हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता की पाठशाला। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8th MH बोर्ड चैप्टर नंबर 10 डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर मैं सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड के लिए नहीं बोलती, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर CBSE स्टूडेंट्स। ओके तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, बस आप ध्यान से सुनिए। कुछ टर्म्स जो हैं, कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो आपके क्लियर हैं तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। अभी डिवीज़न हमें मालूम है, डिवीज़न मतलब कि हम डिवाइड करने वाले हैं, मगर उससे पहले हम जानेंगे पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। If index of each term of an algebraic expression in one variable is a whole number, then the expression is called a polynomial. अभी इंडेक्स किसे कहते हैं? इंडेक्स हम कहते हैं पावर को, पावर एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या कहेंगे? इंडेक्स कहेंगे। तो किसी भी एल्जेब्रिक टर्म्स में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, जब हम एक ही वेरिएबल यूज़ करना है। मैथ्स में वेरिएबल का मतलब है आप A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट लेते हो बट इन स्मॉल लेटर, तो हम उसको मैथ्स में क्या कहते हैं? वेरिएबल। यानी कि हमारे पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, नॉट मोर देन वन। ओके, और वो किस फॉर्म में होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर जो नंबर स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। देखिए एग्जाम्पल से, जैसे कि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अभी यहाँ पे देखिए हमारा जो x है वो ही पूरे एक्सप्रेशन में हमारा, ये पूरा मिलकर हमारा क्या बन गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। इस पूरे टर्म को हम क्या कहेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। और इसमें एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है, दैट इज़ x। और देखिए जो x है वो हमारा एक ही वेरिएबल से है और पावर कंटेन किए हुए है। तो यहाँ पे हमारे x की पावर 2 है, यहाँ पे कोई पावर नहीं दी है तो 1 है। अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ है तो समझ लेना है कि वेरिएबल की पावर 0 होगी, और जब वेरिएबल की पावर 0 होती है तो इट इज़ इक्वल्स टू 1। तो 1 इंटू 3 इज़ 3। तो यहाँ पे सिर्फ अगर हम 3 भी लिखेंगे तो भी चलता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे 3y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 5। अभी यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल यूज़ किया है पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, दैट इज़ y। और सभी की पावर जो है, यानी कि सभी के जो इंडेक्स हैं वो हमारे क्या हैं? होल नंबर है। कोई नेगेटिव में नहीं है, कोई स्क्वायर रूट में नहीं है, कोई अपॉन में नहीं है। मीन्स x-2 की पावर नहीं है किसी को, कोई स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, या कोई अपॉन में नहीं है। जब इस तरीके से हमारा कोई एक्सप्रेशन में आते हैं वेरिएबल जिसको हम लोग इस तरह से देखते हैं, तो उसको हम पॉलिनोमियल में काउंट नहीं करेंगे। ओके, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। एक्चुअली पॉलिनोमियल्स और भी बेसिस पे है, पावर से रिलेटेड बेसिस पे है, बट अभी के लिए आप इन्हीं 3 टर्म्स को सीखिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है हमारा मोनोमियल। इसको बताने से पहले मैं ये बोलूँगी कि हम ये जो भी टर्म्स है हमारे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तीनों के तीनों ही हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। हम इनको पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। जैसे स्कूल में हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चा क्या है? एक स्टूडेंट है, बट उसका एक पर्टिकुलर नेम है। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को, वैसे ही मैथ्स में पॉलिनोमियल को एक नेम दिया हुआ है अप टू 3। ओके, तो जब हमारा मोनोमियल कब होगा? मोनो से ही समझ में आ रहा है कि इट इज़ अ सिंगल, कि ये हमारा एक सिंगल है, ओनली है। तो इसमें हमारे टर्म्स क्या होंगे? एक ही होगा। टर्म्स हमारे कब इंक्रीज होंगे? जब हम उसके बिटवीन प्लस या फिर माइनस का साइन हम लगाएंगे। मल्टीप्लाई के साइन में वो हम उसको 2 अलग से, x अलग से, हम इसको अलग से टर्म नहीं काउंट करेंगे। ये टोटल हमारा एक टर्म होगा, ये टोटल हमारा एक टर्म होगा। ओके, तो व्हेन ओनली वन टर्म इज यूज्ड इट इज़ कॉल्ड मोनोमियल। Binomials means 2. When there are 2 terms, 2x plus 3.
इसको मैं 2x माइनस 3 भी लिख सकती थी। प्लस या माइनस से जब दो टर्म्स को हम स्प्लिट करते हैं तो वो हमारा बन जाता है बाइनोमियल। 7m स्क्वायर प्लस 3m, यहाँ पे भी दो टर्म्स 7m स्क्वायर प्लस 3m, दो टर्म्स यूज़ हुए तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। ओके, सिंपल है बहुत ज़्यादा। ट्राइनोमियल, अभी ट्राई से ही हमें समझ में आता है कि इट इज़ रिलेटेड टू 3। जब 1 2 3, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कोई भी आप साइन यहाँ पे ले सकते हो, बट प्लस और माइनस से ही हम उसको अलग अलग टर्म्स में काउंट करेंगे। मल्टीप्लाई को, यानी कि दो नंबर के बिटवीन अगर मैं 2x लिख रही हूँ, इनके बिटवीन कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है इनके बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम इसको दो टर्म काउंट नहीं करेंगे, इट इज़ वन टर्म ओनली। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स। सेम 3m क्यूब प्लस 2m प्लस 1, तो यहाँ पे भी 3 टर्म्स यूज़ हुए हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। अभी आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर हमारा ट्राइनोमियल, अभी यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, 1 टर्म्स हैं, अगर मोर देन 3 टर्म्स होते हैं, मान लीजिए हमारे पास है x⁴ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो इस टाइम पे हम इसको क्या कहेंगे, व्हेन देयर आर मोर देन 3 टर्म्स वी सिंपली कॉल्ड इट पॉलिनोमियल। ओके, जब 1 2 या 3 टर्म्स हैं तो हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बोलेंगे। जब मोर देन 3 टर्म्स हैं तो वी कॉल इट सिंपली पॉलिनोमियल। ओके, अंडरस्टूड? यस। अभी इसी में नया अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? डिग्री इज रिलेटेड टू पावर, इंडेक्स। ओके, तो it is nothing but it is a index or power. The greatest index of the variable in the, हमें किसका ग्रेटेस्ट इंडेक्स चाहिए, वेरिएबल का, यानी कि जो हम स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं मैथ्स में, उसका जो वेरिएबल का पावर होगा वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए हमारे पॉलिनोमियल में। जो भी गिवन पॉलिनोमियल दिया होगा, जो भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा, उसमें हाईएस्ट जो इंडेक्स, हायर पावर जो वेरिएबल कंटेन करेगा, दैट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे 7x क्यूब प्लस 5x प्लस 4x⁵ प्लस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे अभी देखिए इसकी पावर है 3, यहाँ पे कोई पावर नहीं, इट्स मीन इट इज़ 1, यहाँ पे पावर है 5 और यहाँ पे पावर है 2, और ये सभी पावर्स हमारे वेरिएबल्स को हैं, कहीं पर भी वो नंबर को नहीं दिया गया है। जब वेरिएबल्स को पावर दी गई है और जब हम उसमें से ग्रेटेस्ट इंडेक्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे अभी आप लोगों को देखकर ही समझ में आ रहा है कि ग्रेटेस्ट हमारा क्या है, 5, तो हम कहेंगे द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 5। ओके, हम उसके चाहे उसका नंबर छोटा हो वो नहीं देखेंगे, जो आगे उसका जो हमने कोएफिशिएंट लिया है, जो न्यूमेरिकल नंबर है, टर्म है, उसको नहीं देखेंगे। हमने किसको देखना है, हमने देखना है ओनली पावर को, इंडेक्स को। तो और वो इंडेक्स किसका होना चाहिए, वेरिएबल का होना चाहिए। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो वेरिएबल को जब हाईएस्ट पावर होती है सबसे ज़्यादा किसी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो कंप्लीट है, यहाँ कहीं कॉमा वगैरह नहीं है, पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है, उसमें हाईएस्ट पावर जो है वही हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। ओके, आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 10.1। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।